हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मार्केट में अगेन एक स्मॉल डंप हमें देखने को मिला। वी वेंट टू $88,700 ओवर द वीकेंड, लेकिन मार्केट वापस से बाउंस बैक कर दिया है। अब आप देखोगे एक चीज़, तो मार्केट एक रेंज में है एंड ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये रेंज जो है फेड रेट कट्स के बाद ब्रेक हो जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट इतने ज़्यादा हैं कि वो ब्रेक नहीं हो पाई। अभी अगर हम मार्केट्स को ओवरऑल देखते हैं तो यूएस के मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास हैं एंड वी ऑल्सो सी दैट M2 मनी सप्लाई इज स्टिल ग्रोइंग, लेकिन बिटकॉइन पे ये असर नहीं पड़ रहा है। तो क्या इसका रीज़न ये है कि 4 ईयर साइकिल बिटकॉइन की अक्टूबर में ख़त्म हो गई है एंड अब हम जो है ये बुल साइकिल बेयर साइकिल का गेम नहीं खेल रहे हैं? इसके बारे में बात करेंगे। प्लस आज की वीडियो में हम इस वीक में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, स्पेशली द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एंड फाइनली आई इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट इज M2 मनी सप्लाई, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेयर बिटकॉइन प्राइस विल बी। तो इन सबको डिस्कस करेंगे आज। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से एंड वी आर सीइंग दैट वी आर अराउंड $90,000 राइट नाउ। अब बिटकॉइन जो है स्टिल मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम के नीचे है एंड वी डिड सी कि बिग पुश हमें नीचे देखने को मिला। मूविंग एवरेज रीटेस्ट पे भी हम यहाँ पे गुड रिजेक्शन लेके बैठे हैं, लेकिन मार्केट जो है अभी भी काफ़ी म्यूटेड है। वी आर रेंजिंग बिटवीन 88K एंड 92-93K, जिसके बाद मार्केट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है थोड़ा सा, और इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो अगर हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी देखते हैं तो वी आर एट 16 एंड जब भी ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 20 के नीचे जाता है तो कुछ दिन वहाँ पे बिताता है एंड उसके बाद वो एक अच्छा पंप मार्केट में लेके आता है। जिसके अराउंड मैं अपनी स्पॉट पोजीशंस कुछ बना रहा हूँ, जो कि मेरे लास्ट टाइम भी हमने बनाए थे। इथीरियम, सोलाना, एवैक्स, टाओ, इन सब पे हम बनाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स पे मैं डैबल नहीं करूँगा, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पे ही डैबल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गिर जाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग क्रैश अगेन। वाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि जो हमारी लिक्विडिटी थी जो क्लियर हो गई थी वो जो है वापस आने लग गई है। जितना टाइम मार्केट यहाँ स्पेंड कर रहा है उतने ज़्यादा लोग लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ लिक्विडिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लिक्विडिटी जोन जो है मार्केट में फॉर्म होने लग गए हैं। अभी भी ऊपर साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, चांसेस अभी भी ऊपर जाने के हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है स्पेशली इन द मिड 2024 मार्केट्स कि मार्केट जो है ऊपर की लिक्विडिटी को इग्नोर करके नीचे ही चला जाता है। बट विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। एंड मैं जो भी ट्रेड यहाँ पे लूँगा वो बहुत टाइट एसएल के साथ हम रखेंगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि कल क्या होने वाला है। तो कल आने वाले हैं यूएस के मार्केट डेटा, तो जॉब रिपोर्ट का डेटा यहाँ पे आएगा एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बिकॉज फेड की स्पीच में भी आपने सुना होगा जब मैंने पवल की स्पीच वाली वीडियो बनाई थी, दैट लेबर मार्केट का डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम। उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन वो जितना कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने कर ली है एंड केवल टेरिफ्स के कारण ही ये इन्फ्लेशन आ रही है। तो लेबर मार्केट्स जितने अच्छे होंगे, जितने हेल्दी होंगे, उतना उनके लिए बेटर है। तो कल 6 बजे के आसपास मार्केट में वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फेड के रेट कट्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं आया है। 25 BPS रेट डिक्रीज होगा या नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा ओवर द वीकेंड, तो यहाँ से भी हमें कुछ स्पेशल जानने को नहीं मिला है। नाउ वन थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कॉल्ड द M2 मनी सप्लाई एंड किस तरीके से बिटकॉइन का प्राइस इसके साथ मूव होता है। तो पहले समझते हैं कि M2 मनी सप्लाई होता क्या है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि कितना कैश फ्लो है अभी पूरे मार्केट्स में, इंक्लूडिंग योर बैंक अकाउंट्स, योर सेविंग्स अकाउंट्स, योर मनी मार्केट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हेयर, कि कितना टोटल मनी सप्लाई मार्केट में है। नाउ ये जो है रिस्पॉन्ड करता है रेट कट्स पे। एक तो रेट कट्स जब भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो M2 मनी सप्लाई एक्सपैंड होता है, क्योंकि विद रेट कट्स इट बिकम्स ईजियर टू बोरो एंड इन्फ्यूज मोर मनी इनटू द मार्केट्स। एंड जब भी रेट हाइक्स होती हैं तो इसका वाइसा वर्सा होता है, M2 मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसको अभी हम चार्ट पे समझ लेते हैं एक बार। तो जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जब रेट हाइक्स हुए थे, तो यहाँ पे वो रेट हाइक्स हुए थे विच वॉज अराउंड नवंबर 2021, जो कि यहाँ पे था। उसके बाद M2 मनी सप्लाई धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई थी एंड इवेंचुअली इट गॉट कॉट अप एंड 28 मार्च के आसपास इसने टॉप बनाया था। फिर उसके बाद बिटकॉइन नीचे गिरा था। 2021 में भी अगर हम देखते हैं तो M2 मनी सप्लाई जो है मिड ईयर में टॉप ऑफ हो गई थी एंड बिटकॉइन थोड़ा लैग करके फिर उसके हिसाब से एडजस्ट किया था खुद को। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट रीजन इसी के कारण हुआ था। तो इस तरीके से ये बिटकॉइन को यहाँ पे इफेक्ट करती है। इट इज नॉट अ 1-to-1 कोरिलेशन, इट इज लिटिल बिट ऑफ अ लैग इफेक्ट दैट्स हैपनिंग। एंड जब तक हमें QE की अनाउंसमेंट नहीं मिलती है तब तक हमें M2 में कुछ खास एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा, विच इज ऑल्सो स्टॉपिंग बिटकॉइन फ्रॉम मूविंग अप। गुड न्यूज इज कि हमें एक रेट कट मिला है, प्लस एक QT एंड होने का अनाउंसमेंट हमारे पास आया है, जिसके कारण M2 सप्लाई पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। ना अगर हम बिटकॉइन M2 का कोर रिलेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो जब भी M2 एक्सपैंड होता है बिटकॉइन हिस्टोरिकली ट्रेंड्स अप एंड वाइस वर्सा। देयर इज स्टिल अ लैग इफेक्ट दैट हैपेंस, जिसको हमें ध्यान में रखना है। लैग इफेक्ट आप 2021 में एग्जांपल देख सकते हो कि
M2 जो है बहुत जल्दी 2021 में पीक हो गई थी एंड BTC जो है नवंबर 2021 में पीक हुआ था। US का M2 2023 में फ्लैट था लेकिन ग्लोबल M2 इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे US का जो M2 होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है बिटकॉइन को, ये भी हमें कोरिलेशन समझ आता है। नाउ व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन्स? इसका मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो रहा है एंड वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूव हैपनिंग। लेकिन सिंस अभी क्रिसमस का टाइम आ गया है, मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो गई है, वॉल्यूम कम हो गई है, US में छुट्टी का माहौल है, यूरोप में छुट्टी का माहौल है, तो आप दिसंबर में मार्केट में ज़्यादा मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू फाइंड स्मॉल स्कैल्प्स एंड गुड स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप आउटसाइज रिटर्न का इन गुड ऑल्ट कॉइन पेयर्स पोजीशन अपने आप को बना के दे सकते हो। दैट विल ऑल्सो बी माई प्लान एंड आई विल बी टेकिंग अ क्लोजर लुक एट हाउ द लेबर मार्केट डेटा कम्स। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की